हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसन बा? हाँ जी, सब मजे में? बढ़िया हो? केम छो है? चलिए स्टार्ट करें। तो मैं पहले बता देता हूँ भाई, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को हो रखा है थोड़ा सा कोल्ड अभी प्रेजेंट में, ठीक है? तो थोड़ा सा मैनेज करना, अगर बीच में छींके आ जाए तो कोई नहीं बोलेगा अपशगुन हो गया। लव यू गुरु जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट प्लीज थोड़ा सा स्पीड। ठीक है भाई, स्पीड मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर भाई मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए। आपको भाई अभी स्पीड दिख जाएगी आप लोगों को, ये चैप्टर कुछ ऐसे आ जाए जहां से स्पीड बन जाएगी। देखो भाई, चैप्टर पे डिपेंड करती है ना स्पीड है। जहां कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर होते हैं ना, वहां मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसके बावजूद भी आप देखो आपके डाउट्स रह जाते हैं कुछ बच्चों के ना, इसलिए। चलिए जी। आइए इधर आइए। तो मेरे भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी, हम एनालॉजी पढ़ने जा रहे हैं, और मैं एनालॉजी को चार पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। कितने पार्ट्स में? चार पार्ट्स में। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेट एनालॉजी, जो आज पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में हम मेरे भाई पढ़ेंगे कौन सी? वर्ड एनालॉजी, ठीक है, शब्दों पर आधारित। फिर हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी, और फिर हम उस पर पढ़ेंगे फिगर एनालॉजी, ठीक है, आकृतियों पर आधारित। लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा नॉन वर्बल में, ये यहां नहीं पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको नॉन वर्बल, जब पढ़ाऊंगा ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वहां पढ़ाऊंगा इसको। अभी हम एनालॉजी की तीन चीजें यहां पढ़ेंगे। कौन कौन सी तीन चीजें मेरे भाई? सबसे पहली अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी अल्फाबेट एनालॉजी। फिर हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी, शब्दों पर आधारित, और फिर पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी। और ये जितनी भी एनालॉजी मैंने आपके सामने लिखी है ना, ठीक है, ये जितनी भी एनालॉजी मैंने आपके सामने लिखी है, इन सबको आपको पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक आनी चाहिए, ठीक है? तो आज हम अल्फाबेट एनालॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले तो। सर अल्फाबेट्स में नॉलेज का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए? हमको तो याद है एबीसीडी। हाँ जी, याद तो है, लेकिन क्या आपको उनकी प्लेस वैल्यू याद है? कि मैं आपसे कोई भी अल्फाबेट बोल दूं और आप बोल देंगे ये कि अल्फाबेटिक सीरीज में ये किस नंबर पर आता है? किस किस को अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद है? अच्छा, जिनको याद है वो लिखेंगे यस, और जिनको नहीं याद है वो लिखेंगे नो। ठीक है भाई, इन दो चीजों में आंसर दो, मुझसे क्लास का थोड़ा सा ये पता चलेगा मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि ये प्लेस वैल्यू आने वाले आगे के काफी चैप्टरों में आपको काम आएगी। किस किस में काम आएगी? कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगी, एनालॉजी में तो काम आएगी ही, वर्ड फॉर्मेशन में काम आएगी, पेयर फॉर्मेशन में काम आएगी, तो लगभग 5 से 6 चैप्टरों में काम आने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर बच्चों को नहीं पता है, ईमानदारी से नो लिखें, जिससे कि मैं आज आपको याद करा के चला जाऊं। नो सर, यस सर, नो 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 सर, बहुत कम याद है सर, यस सर यस सर यस सर, नो सर नो सर, यस सर नो सर नो सर। मतलब लगभग मिला जुला 50% को याद है और 50% को याद नहीं है। चलो तो आज याद करा देते हैं भाई हम आपको। तो कम से कम आपको एबीसीडी तो याद होंगी ना, ए से लेकर जेड तक? बताइए जल्दी से, ए से लेकर जेड तक एबीसीडी अल्फाबेटिक सीरीज तो याद है ना आपको? या कुछ महान भाव हमारे पास एक दो ऐसे भी हैं जिनको अल्फाबेट्स भी नहीं याद? तो ध्यान से देखो भाई, ये अल्फाबेट से ए से स्टार्ट होता है और जेड पर जाके खत्म होता है। ये टोटल लेटर कितने हैं भाई? अरे क्या हो गया इस बोर्ड में भाई? कितने हैं? 26 लेटर हैं हमारे पास। बिल्कुल याद कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? 26 लेटर हैं हमारे पास ए से लेकर जेड तक। अच्छा, ये हमारी सीरीज का लेफ्ट एंड है। कौन सा भाई? लेफ्ट एंड। और ये हमारी सीरीज का राइट एंड होता है, राइट एंड। मतलब बायां छोर और ये दायां छोर। तो जब भी हम अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किधर से? लेफ्ट की ओर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हाँ या ना? तो जिधर से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं उधर से पहले नंबर पे कौन आता है? ए। तो ए की प्लेस वैल्यू हो गई सर 1। दूसरे नंबर पे कौन आता है? बी। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई सर? 2। फिर कौन आता है भाई? सी की प्लेस वैल्यू 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है भाई? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब आप बोलेंगे सर आपने याद कहां कराया? आपने तो नंबरिंग लिख दी। चलो तो अब याद करा देते हैं भाई, ठीक है? ये मैंने आपको दिखाया 1 से लेकर 26 तक अल्फाबेट होते हैं हमारी सीरीज में। अब हमें याद होने चाहिए कि भैया कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस वैल्यू पर आता है। देखो मैं आपको याद करा दूंगा अभी, ठीक है ना? तो मैं आपको कुछ हिंट दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, लेकिन आपको फिर घर बैठकर भी 15 से 20 मिनट टाइम देना होगा, क्योंकि आपको असलियत में रटना है इन चीजों को।
कि देखते ही ये अल्फाबेट आया तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, सोचना नहीं है, सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है भाई। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो आप सबको पता होता है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 4 अल्फाबेट तो सबको पता है ना स्टार्टिंग वाले, या कोई ऐसा इनको भी नहीं जानता, बोले ये सर कौन से 4 अल्फाबेट है हमें नहीं पता, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है। तो भाई इसमें ए पहले पर आता है, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर और डी आता है सर चौथे पर। ऐसे एंड के 3 अल्फाबेट सबको पता होते हैं, क्या, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड ये 3 सबको पता होते हैं, ये 24 पर आता है, ये 25 पर और ये 26 पर। कहानी इनके बीच में घूमती है, इनके बीच वाले अल्फाबेट्स में दिक्कत होती है बच्चों को। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान से सब लोग बोर्ड पर देखना, सुनने में देखने में चीजें आपको कितनी भी वाहियात लग सकती हैं, बोलो ये क्या बकवास कर रहे हैं सर, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप भूलोगे नहीं फिर उस चीज को, ठीक है जी। और प्लेस वैल्यू देखना अभी याद हो जाएंगी आपको। चलो जी ध्यान से देखते हैं भाई, बारी आई सर किसकी, ई की बारी आ गई सर, किसकी बारी आ गई सर, ई की। तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस ई को गौर से देखूं और इस ई में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या कि मैं इस लाइन को यहां से हटाकर यहां अरेंज कर दूं, तो ये कितना बन गया, आप बोलेंगे सर ये तो 5 बन गया। तो इसका मतलब है जी कि ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ई में क्या छुपा है, 5, तो ई की प्लेस वैल्यू हो गई सर 5। अच्छा अब जरा एफ पर गौर करते हैं हम लोग कि सर एफ की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो एफ में जरा ध्यान से देखो क्या छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखो भाई ये आपके पास एफ है, हाँ जी सर। अब इसको मैं नीचे से पकड़कर ऐसे मिला दूं तो ये आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, 6 ना। तो एफ की प्लेस वैल्यू आपके लिए हो गई 6। ई में छुपा था 5, एफ में छुपा है 6। अच्छा बात करते हैं जरा जी की कि सर जी में क्या छुपा है। तो जी को ध्यान से देखो भाई, जी को, तो जी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको एक नंबर छुपा हुआ दिखेगा इधर, 7। तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई भाई, 7 हो गई, ठीक है। अच्छा फिर बात करते हैं हम एच की कि सर एच में क्या छुपा हुआ दिखता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एच को ऊपर और नीचे दोनों जगह से क्लोज कर दूं तो ये 8 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, हाँ जी सर। तो एच में क्या छुपा है भाई, एच में छुपा है हमारा 8, एच में क्या छुपा है 8, ठीक है। अच्छा आई को काफी बच्चे ऐसे भी लिखते हैं ना, आई को तो ऐसे, हाँ जी सर। तो आई तो ऐसे लिखा ही जाता है 9 की तरह कैपिटल में, तो आई को भाई साहब हम 9 बोलेंगे, आई में छुपा है 9, ठीक है। सर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कुछ भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और कोई बच्चा है जिसको कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, बाकी सबको तो सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। अच्छा अब बात करते हैं जे की। अब कहोगे आप सर जे में दिखाओ हमें क्या छुपा है, तो मैं तो दिखा दूंगा कि जे में छुपा है कुछ, लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक और बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान से याद करना मेरे साथ साथ। देखो एक और ट्रिक है अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करने की, वेरी गुड मेरे भाई, वो क्या है, ई जोटी, ई जोटी, ठीक है। अच्छा सर ये ई जोटी क्या है, ई जे ओ टी वाई, मेरे साथ साथ बोलो, ई जे ओ टी वाई, 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 ई जे ओ टी वाई। तो सर ये है क्या ई जो टी, मैंने बोला सर ये 5-5 के गैप पर आने वाले अल्फाबेट हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ई आया है तो ये 5वें नंबर का अल्फाबेट है, फिर 5 के बाद में 10 वाला, फिर 15 वाला, फिर 20 वाला और फिर 25 वाला। तो आपको ये पांचों याद हो गए, ई जे ओ टी वाई। ओ तीसरे पर आया मतलब 15, टी टी चौथे पर आया मतलब 20, वाई वाई पांचवें पर आया है इसमें इसलिए 25, ई पहले पर आया इसलिए 5, जे दूसरे पर आया तो 10, ठीक है, टी चौथे पर आया 20, ओ तीसरे पर आया 15, ठीक है। ई जो टी याद हो गया, तो यहां ई जो टी से जे की प्लेस वैल्यू भी याद हो गई होगी आपको, कितनी है 10। अच्छा इससे आप और भी हेल्प ले सकते हो, कैसे सर, कि जब आपको ई जो टी याद हो गया तो भाई आई की प्लेस वैल्यू मैं आपसे पूछूं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि जे से जस्ट पहले आया है, तो जे की 10 है तो आई की 9 हो जाएगी। अच्छा कोई आपसे के पूछ ले, तो वैसे तो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि जे के जस्ट बाद में आया है, और जे के जस्ट बाद में आया है तो जे का 10 था तो इसका 11 हो गया प्लेस वैल्यू, हाँ या ना। सर आप मेरे कमेंट देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहा हूं, कमेंट बिल्कुल देख पा रहा हूं पारुल में आपके, आप लोग यहां ध्यान दो लेके, आइए जी इधर। तो जे की प्लेस वैल्यू हो गई 10, बात करते हैं के की। तो सर के, आईपीएल देखते हो ना भाई, हाँ जी। तो किंग्स 11 पंजाब, पंजाब की एक टीम है ना किंग्स 11, तो आप वहां से याद करेंगे किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब से के की प्लेस वैल्यू हो गई 11, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11,
भाई ई में कितना छुपा है 5, एफ में 6, जी में 7, एच में 8, आई 9, जे ई जोटी से याद कर लिया सर 10। ठीक है भाई। अच्छा किंग्स 11, किंग्स 11। अच्छा इसके बाद में आया एल। सर एल की प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगी। तो भाई आपने कहावत सुनी होगी ना, लंका लग जाना, लंका लग जाना। अभी एक आदि पुरुष मूवी आई थी ना, उसमें ये डायलॉग था ना, लंका लगा देंगे या लंका जला देंगे, है ना। तो लंका लग जाने का मतलब क्या है, इसी के लिए एक दूसरा पैरेलल मुहावरा है, तेरे चेहरे पर क्यों 12 बजे हैं, वो बोलेगा लंका लग गई भाई। इसका मतलब क्या है, दोनों ही हालत खराब है, इस चीज को दर्शा रहे हैं। तो लंका लग जाना मतलब चेहरे पर 12 बजे जाना, लंका लग जाना 12 बजे जाना, लंका लग जाना 12 बजे जाना, लंका लग जाना 12 बजे जाना। किंग्स 11, किंग्स 11। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद में आता है एम, और एम और डब्ल्यू को मैं एक साथ याद करा देता हूं आपको, देखो ध्यान से क्या है। देखो एम और डब्ल्यू ये दोनों 3 की तरह दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सर। तो इनकी प्लेस वैल्यू में 3 जरूर होगा। तो एम पहले आ जाता है इसलिए 13 पर, और डब्ल्यू बाद में आता है इसलिए 23 पर। तो देखो इसकी प्लेस वैल्यू में भी 3 है और इसकी में भी है। तो एम और डब्ल्यू में 3 छुपा है, तो इनकी प्लेस वैल्यू में भी 3 छुपा रखा है हमने। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद में क्या आता है, आप ध्यान से देखो, एम के बाद में आता है सर एन। हाँ जी सर। अच्छा एन को अगर गौर से देखोगे तो आपको यहां पर ना ध्यान से देखो, ये कितना 14 बनता हुआ नहीं दिख रहा है ऐसे, कि अगर इस बीच वाली लाइन को मैं थोड़ा सा मोड़ दूं यहां से तो 14 नहीं बन जाएगा। बिल्कुल सर। तो एन में 14 छुपा है, एन में कितना छुपा है 14 सर, एन में छुपा है 14। बस ये लाइन यहां से सीधी तो करनी है, एन बन जाएगा। यस सर। सर आप सच में बहुत अद्भुत पढ़ा रहे हो। चलिए जी। इसके बाद में आता है आपका ओ। मेरे भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लोग जैसा अपने स्पेशल बैच में पढ़ाते हैं उससे बेहतर आपको यहां पढ़ा के जाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं बस आप मेरे साथ पढ़ते रहें, ठीक है। मैं जो आपको काम दूं वो करते रहें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करते जाएं बस, ठीक है। चलिए जी। अच्छा ओ तो ई जोटी से आपने याद कर ही लिया ना कि 15 है। अच्छा अगर एन आपके दिमाग में वैसे नहीं बैठ रहा तो ऐसे याद कर लो भैया कि ओ से पहले आता है ठीक एन। तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई भाई फिर 14, क्योंकि ओ की 15 है। अच्छा ओ के बाद आता है पी, तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई भाई 15 और 1 16। ठीक है। अच्छा पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और क्यू की होती है 17। चलो इसको याद कराता हूं मैं आपको। पी की 16, क्यू की 17, इसको याद कराते हैं भाई। अच्छा पी फॉर प्रिंस, ऐसे याद करो। प्रिंस था 16 साल का, प्रिंस मींस राजकुमार। राजकुमार 16 साल का था, प्रिंस 16 साल का था, और अगली ही साल उसकी शादी करके उसकी क्वीन उसको मिल गई। प्रिंस 16 का था, 17 साल में उसको उसकी क्वीन मिल गई। प्रिंस 16 का था, 17 साल में उसकी क्वीन मिल गई। प्रिंस 16 का था, 17 साल में उसको उसकी क्वीन मिल गई। ठीक है भाई। ठीक है। बात समझ में आ गया। प्रिंस कितने का था, 16 साल का राजकुमार था प्रिंस, और उसको 17 साल में उसकी राजकुमारी मींस क्वीन मिल गई, ऐसे बोलो रानी मिल गई। ठीक है। चलिए भाई आर पर आइए। अब जरा ध्यान से देखो, आर में अगर मैं थोड़ा गौर से देखूं इस आर को, तो आर में अगर मैं इस चीज को ऐसे बना दूं तो ये 18 जैसा नहीं दिख रहा। हाँ जी सर। तो आर में 18 छुपा होता है। यस सर। अच्छा एस को ध्यान से देखो, एस। अच्छा अगर मैं एस को ध्यान से देखूं और इसको यहां से ऐसे मिला दूं तो एस में 9 छुपा हुआ दिख रहा है ना। हाँ सर। तो एस की प्लेस वैल्यू में भी 9 छुपा होगा, मतलब 19। एस की प्लेस वैल्यू 19। अब आप कहेंगे सर हमें याद ऐसे नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे याद कर लो ना, ई जो टी से। टी की प्लेस वैल्यू क्या है, टी की प्लेस वैल्यू आपने याद की है 20 है, तो टी से एक पहले ऐसा आता है तो 19 हो गया। ठीक है। और टी के एक बाद में यू आता है मतलब 21 हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे पहचान पा रहे हैं कि इसमें क्या छुपा है 9 तो 19। अच्छा टी, वैसे तो ई जो टी से आपने याद कर लिया है, लेकिन T20 से भी याद कर सकते हैं। T20 मैच होते हैं ना, T20 मैच, T20 T20 T20। ठीक है भाई। फिर आया यू। तो वैसे तो आप टी से याद कर सकते हैं ई जो टी की हेल्प से कि टी के जस्ट बाद में आ रहा है तो 21 है, लेकिन मैं आपको और याद करा देता हूं दूसरे तरीके से। अच्छा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हैं। इस बात को अगर मैं नंबरों में दर्शाना चाहूं तो कैसे दर्शाओगे आप कि आप बेस्ट हैं। अगर मैं नंबरों की हेल्प से दर्शाऊं तो हमारे यहां नंबरों में किसी चीज को खराब या अच्छा दर्शाने का तरीका क्या है। यार ये चीज 19 रह गई, 19 रह गई इसका मतलब है खराब है। ये चीज यार 21 निकली, 21 निकली मतलब बेस्ट है। तो यू आर द बेस्ट, तो भाई बेस्ट को दर्शाने वाला नंबर है 21, तो यू मतलब तुम और बेस्ट हो। यू आर द बेस्ट मतलब तुम 21 हो, यू 21 हो, यू 21 निकले भाई तुम तो 21 निकले, यू 21 हो। ऐसा बोलते ना यार तुम तो 21 निकले, 21 का मतलब है उम्मीद से अच्छा निकल आना। ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं वी पर। वी, वी। अच्छा इसको ये वाला वी मत समझो, इसकी आवाज सुनो तो ये वाला वी नहीं आता। वी, वी मतलब हम। तो भाई तुम 21 थे, तुम्हारे साथ मैं मिला तो हम बन गए।
तो v मतलब 22 हो गए। तुम 21 थे, मैं और मिला एक और, तो 22 हो गए। ठीक है भाई, तो v 22। अच्छा w मैंने बताया ही था अभी आप में, इसमें 3 छुपा होता है, ये 3 जैसा ही तो है, 3 ही तो है, बस ऐसे घुमा के लिख दिया ऊपर की ओर, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई जी 23। इसमें भी 3 छुपा होगा। आगे तो फिर x y और z की प्लेस वैल्यू आपको याद ही है। क्या आपको सबकी प्लेस वैल्यू याद हो गई? ठीक है जी, हाँ जी, क्या बात क्लियर हुई? सबको प्लेस वैल्यू रट गई ना? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं भाई। देखो ई जो टी आपको याद हो ही गया होगा, ये आपकी हेल्प करेगा काफी जगह। ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ये 5-5 के गैप पर आने वाला है। इसके अलावा फिर हम क्या क्या मदद ले सकते हैं? तो देखो मैंने आपसे बोला आर, अच्छा आर की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर इसमें 18 छुपा है। 18 छुपा है सर इसमें। 18 देखो, एक और इसको मिला दोगे तो ये 8 जैसा बन जाएगा ना, 18। तो आर की प्लेस वैल्यू हो गई सर 18। अच्छा डब्ल्यू की, तो आप बोलेंगे सर डब्ल्यू में 3 छुपा है, तो सर 23। हाँ जी सर। अच्छा क्यू, भाई क्वीन कितनी साल में मिली थी प्रिंस को? 17 साल में मिली थी सर, 17 में। ठीक है, आगे भाई साहब आ जाइए। अगर मैं आपसे बोलूं एच, आप बोलेंगे सर ऊपर और नीचे से इसको बंद करो तो ये 8 बन जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा मैंने बोला आपसे के, तो आप बोलेंगे सर किंग्स 11 है। हाँ जी सर। अच्छा मैंने आपसे पूछा भाई साहब आप मुझे यू की बताइए, तो सर यू मतलब 21, आप 21 हैं। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं एल, तो आपने बोला सर लंका लगी पड़ी है, मींस चेहरे पर 12 बजे पड़े हैं। ठीक है भाई, बहुत कम याद हुई है भैया, अभी करा देंगे और थोड़ा सा बाकी प्रैक्टिस करेंगे। आप बार बार, आज का काम आपका यही है, रैंडमली एबीसीडी याद करो और फिर उनकी प्लेस वैल्यू सोचो। ठीक है, अभी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, टेंशन मत लो भाई। आइए इधर, आई, आई में 9 की तरह होता है, तो सर ये 9 हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। अच्छा एन, एन में 14 की तरह होता है, सर ये 14 हो गया। ठीक है। अच्छा ओ तो आपको पता ही है ना, ई जो टी से, ई जे ओ टी वाई, ये तो आपको पता ही चल चुके हैं। सर मैंने ऐसे याद किया है, प्यार हुआ 16 में, 17 में क्यों हुआ, 18 में राजी हुआ, 19 में शादी हुआ, 20 में तलाक कर लिया। बेटा बढ़िया है, अच्छा है एकदम। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां ऐसे याद करने से थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि मुझे रैंडमली याद आना चाहिए। एस मतलब 19, तो मैं ये नहीं सोचना कि प्यार कब हुआ था 16 में, फिर राजी कब हुआ या क्वीन कब मिली 17 में, ऐसे नहीं करना है वहां ना। वैसे तो ये ठीक है आपने बनाया, अपनी ट्रिक बेस्ट होती है हमेशा। मैं हर बच्चे से कहता हूं कि आप बैठ के थोड़ा टाइम दें और अपनी ट्रिक बनाएंगे और बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए जी, मुझे उम्मीद है आप क्लिक कर रहा होगा आपके दिमाग में। ठीक है, बाकी आप 10 से 5 मिनट अब घर देंगे ना कि अल्फाबेट याद करो बस ये वाला। ठीक है, और तुरंत क्या हो जाना चाहिए, तुरंत क्या हो जाना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में वो चीज बैठ जानी चाहिए कि हाँ जी ऐसे हुआ है, ये इसका प्लेस वैल्यू ये है, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद में आपको एक चीज और याद होनी चाहिए। अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू तो आपने याद कर ली और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे आगे याद। ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम देकर। मैंने आपको हिंट दे दिए, इसमें ये नंबर छुपा है, इसमें ये छुपा है, इसमें ये छुपा है। कैसे सर? एफ, एफ मतलब 6 छुपा है सर इसमें। हाँ जी सर। अच्छा जी, जी में सर 7 छुपा है। हाँ जी सर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी जी, जे की, तो ई जो टी से आपने याद कर लिया, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। या फिर अगर मैं यहां 0 बना दूं तो ये 10 जैसा ही लगता है, लेकिन टेढ़ा 10 लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल एकदम। अगर मैं पूछूं पी, तो प्रिंस कितने का था? 16 साल का, तब जाके 17 में उसको क्वीन मिली थी ना। देखो हमारे पास एक से क्रिएटिव बच्चे, एक बोल रहा है सर लव में 12 बज जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे याद कर लो आप। बहुत दुख है यार जीवन में, बच्चे कितने पीड़ित हैं, 17-17, 16-16 साल के। देखो उनकी कैसे दर्द फूट फूट के बाहर आ रहे हैं, बोल रहे सर लव में 12 बज जाते हैं। चलिए आइए इधर, अब हमको ना अपोजिट प्लेस वैल्यू पर आने वाले अल्फाबेट और याद रखने हैं। अपोजिट अल्फाबेट, कि कौन से अल्फाबेट के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट आता है। जल्दी से फटाफट से एक बार यस और नो में लिखेंगे, किस किस को अपोजिट याद है वो यस करेंगे, और जिनको नहीं याद है वो नो करेंगे। जिनको अपोजिट अल्फाबेट्स याद हैं कि इस अल्फाबेट के अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, जिनको अपोजिट याद है वो यस लिखेंगे, और जिनको अपोजिट नहीं याद है वो नो लिखेंगे। नो सर, 50% याद है। अपोजिट अल्फाबेट भी याद है सर। सर एस का क्या था मेरे भाई? एस का 19 था। ठीक है, नो सर, नो सर नहीं याद है सर। यस सर, यस सर, यस सर। काफी बच्चे यस सर वाले भी हैं, काफी नो वाले भी हैं, तो भैया याद कराना बनता है फिर तो। जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको याद नहीं है
उनको याद हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए जी आते हैं जी अपोजिट पर। अच्छा पहले तो ये समझ लो अपोजिट होता क्या है, कैसे सर अपोजिट का मतलब क्या है, आप मुझे ये बताइए। तो अपोजिट का मतलब ये है, जैसे मैं अपनी अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ता हूं लेफ्ट से, तो लेफ्ट से पहले मुझे कौन मिला सर, 1 मिला। अच्छा अगर मैं जस्ट राइट से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, इसे लेफ्ट से पढ़ा तो पहले नंबर पर मिला ए। अच्छा राइट की ओर से जस्ट इसके अपोजिट से पढ़ने लग जाऊं, और अपोजिट से पहला कौन मिलेगा मुझे राइट की ओर से, जेड। तो ए था लेफ्ट से पहला, जेड है राइट से पहला, तो इसलिए ए का अपोजिट हो गया जेड। ए का अपोजिट क्या हो गया सर, जेड हो गया। तो यही होते हैं अपोजिट अल्फाबेट्स। तो सर अपोजिट अल्फाबेट्स की एक पहचान और है क्या, कि हमें पता चल गया ना ए और जेड अपोजिट हैं। अच्छा ए की प्लेस वैल्यू 1 थी और जेड की 26 थी, तो अगर अपोजिट अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को मैं ऐड कर दूं, अपोजिट अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का सम हमेशा 27 आता है। अपोजिट अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूओं को अगर मैं जोड़ दूं तो 27 मिलेगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट क्या आएगा, जैसे मुझसे आप पूछ लें एम का अपोजिट क्या आएगा, तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। अच्छा एम का अपोजिट जो भी होगा वो 13 में जुड़कर 27 बनाना चाहिए। हाँ जी सर, तो एम के अपोजिट में क्या आएगा ये देखने के लिए 27 में से ये वाला 13 घटा दूं, तो कहने का मतलब है 14 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर किसी का अपोजिट आपको निकालना है तो उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से घटा दो, अपोजिट आ जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे ही करोगे कि पहले 27 में से घटा घटा के देखेंगे, नहीं भाई, वहां तो अल्फाबेट आते ही दिमाग में अपोजिट आ जाना चाहिए, अरे इसका अपोजिट तो ये होगा, तो रट्टा मारना है प्रॉपर वे में। चलो मैं रटाता हूं आपको। तो देखो ये बेसिक सी बात तो आपको पता होगी कि ए टू जेड, ए का अपोजिट होता है जेड सर, ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड, क्लियर है। ए का अपोजिट क्या होता है भाई, जेड होता है, ए टू जेड। अच्छा बी का अपोजिट बाई वाई, बी का अपोजिट वाई, तो बॉय से याद कर सकते हैं, बॉय, बी से वाई, बॉय 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 बॉय, बी का अपोजिट वाई, बॉय 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 बॉय। ठीक है भाई, बॉय से याद करेंगे बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई। अच्छा यहां से आगे मैं ट्रिक लगाना सिखाता हूं आपको कुछ। अच्छा भाई ये आ गया आपके पास में सी, और सी का अपोजिट होता है एक्स, तो ये याद रखेंगे आप क्रैक्स से, किससे, क्रैक्स से। भाई आप लोगों ने खाया होगा ना क्रैक्स, क्रैक्स खाया, किस किसने खाई है भाई क्रैक्स, हाँ नहीं खाया तो जानते तो होगे ना क्रैक्स को, छोटे बच्चों की फेवरेट एक वो है ये, हाँ जी। और उनका फेवरेट क्यों है, टेस्ट की वजह से नहीं, इसमें खिलौने जो निकलते हैं ना, छोटे छोटे टॉय जो निकलते हैं उसकी वजह से। तो सी एक्स क्रैक्स से याद रखोगे, सी एक्स बॉय क्रैक्स खाता है, बॉय से बी वाई, क्रैक्स से सी एक्स, बॉय से बी वाई, क्रैक्स से सी एक्स, क्रैक्स 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 सी एक्स सी एक्स सी एक्स। अच्छा फिर अपोजिट आएगा सर डी का, डी का अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, दूध वाला, देख रहे हो ना फोटो में, ये भाई साहब दूध वाले भैया हैं, देखो क्या स्टंट कर रहे हैं हाईवे पर या जीटी रोड पर, देख रहे हो आप, हैं देख रहे हो आप क्या, कि दूध वाला, ऐसे याद कर सकते हो, ड्यू, ड्यू से भी याद कर सकते हो, डी डब्ल्यू मतलब ड्यू, वो आता था ना ऋतिक रोशन वाला एड, माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है, तो उसी तरह का ये स्टंट कर रहा है, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाले से क्या याद रखोगे, दूध वाला, ठीक है, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, देख रहे हो ना कैसे स्टंट कर रहा है। या फिर आप ड्यू से याद कर सकते हैं, ड्यू, ड्यू से भी याद कर सकते हैं, और दूध वाले से भी, दूध वाला, दूध वाला, क्लियर हुई भाई। चलिए जी नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या आया, ई। देखो आपने ए टू जेड, ए टू जेड, ए का अपोजिट बॉय से बी के अपोजिट वाई, ठीक है, क्रैक्स खाकर सी के अपोजिट एक्स, फिर दूध वाले से डी के अपोजिट डब्ल्यू। अच्छा फिर आया ई, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इवनिंग से ई के अपोजिट वी, इवनिंग, दूध वाले भैया इवनिंग में दूध देने आए, ऐसे कर सकते, ई के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट डब्ल्यू मतलब इवनिंग से याद कर सकते हो। या फिर मैं आपको एक वर्ड बताने जा रहा हूं, लव, ठीक है, और लव वर्ड की एक साइकोलॉजी समझना आप, लव वर्ड आ रहा है आपका नेक्स्ट वर्ड, और इस वर्ड की साइकोलॉजी सीखना। अच्छा आपको पता है ना, टू अपोजिट थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, दो अपोजिट चीजें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और वही अट्रैक्शन प्यार बन जाता है एक टाइम पर जाकर, ठीक है, तो वहीं से ये शब्द बना है लव। लव में ना दो अपोजिट अपोजिट पेयर हैं, देखो एल और ओ अपोजिट होते हैं, वी और ई अपोजिट होते हैं, तो दो अपोजिट पेयरों से मिलकर लव शब्द बना है, और यहीं से प्यार की डेफिनेशन निकली है कि दो अपोजिट पेयर
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वही आगे जाके लव बनता है। तो लव वर्ड के अंदर भाई साहब दो अपोजिट पेयर हैं। एल के अपोजिट होता है ओ और ई के अपोजिट होता है वी। तो लव से भी आप याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं भैया कि ई के अपोजिट क्या होगा वी, या वी के अपोजिट ई और एल के अपोजिट ओ। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा भाई, अभी कल परसों एक मूवी आई थी ना, फुकरे रिटर्न्स, हाँ, तो आप उससे याद कर सकते हैं एफ के अपोजिट यू, या आप याद कर सकते हैं फुद्दू से एफ यू। ठीक है, एफ यू से याद कर सकते हैं आप, फुकरे मूवी से एफ यू, फुकरे से एफ यू, फुकरे से एफ यू, फुकरे फुकरे एफ यू, फुकरे से एफ यू, फुकरे से एफ यू। तो आप क्या क्या याद कर चुके हैं? बी फॉर, या फिर ए से जेड, ए टू जेड, बॉय से बी वाई, क्रैक्स से सी एक्स, दूध वाले से डी डब्ल्यू, इवनिंग से ई वी और फुकरे से एफ यू। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात? अब आइए जी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपके पास में जीटी रोड। जीटी रोड, जीटी रोड से सर क्या पढ़ा रहे हैं ये अपोजिट पढ़ा रहे हैं जी हम तो, अब बस इमेजेस के थ्रू पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में चीजें बैठी रहें। जीटी रोड, जीटी रोड से जी के अपोजिट टी, जीटी रोड से जी के अपोजिट टी, जीटी रोड से जीटी रोड से जी के अपोजिट टी, जी के अपोजिट टी, जीटी रोड से, जीटी रोड से। अच्छा भाई साहब, इसके बाद में आप याद करेंगे एच का, तो एच का हाई स्कूल से भी याद कर सकते हैं और हनी सिंह से भी याद कर सकते हैं। हनी सिंह, एच का अपोजिट एस, एच के अपोजिट एस, हनी सिंह से भी आप याद रख सकते हैं या फिर हाई स्कूल से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, हाई स्कूल या हनी सिंह। ठीक है भाई, हनी सिंह, हनी सिंह। तो आपको क्या क्या याद हो गया? ए का जेड होता है ए टू जेड, बॉय से बी वाई, सी एक्स क्रैक्स से दूध वाला, इवनिंग। ठीक है भाई, फुकरे मूवी देखने गए, उसमें हनी सिंह का गाना था, ऐसे याद कर सकते हो आप। क्या कि बॉय क्रैक्स खाकर दूध वाले से दूध लेकर इवनिंग में फुकरे मूवी देखने गया जिसमें हनी सिंह का गाना भी था। क्या याद कर सकते हैं आप? ए टू जेड तो याद ही हो गया आपको। ठीक है सर, बोरिंग क्यों बता रहे हो? बेटा आशीष तू आ जा, तू पढ़ा दे। हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वाहियात चीजें लग सकती हैं लेकिन तुमको याद करने से मैटर है। चाचा तू बता दे हमको, क्या बताएं, बता। हनी सिंह की जगह है तू, बादशाह का फैन तो नहीं है कहीं? मैंने हनी सिंह नाम लिया चिड़ गया है? याद कर ले बेटा, तू हाई स्कूल से याद कर ले। हनी सिंह का नाम नहीं ले सकता तो तू हाई स्कूल से याद रखना। एक से एक प्राणी आता है भाई साहब हमारे पास। अच्छा एक रह गया बीच में, जीटी रोड। हाँ जी, जीटी रोड और फिर हनी सिंह। ठीक है भाई, इसके बाद में आइए नेक्स्ट पर, आगे बढ़िए जी। फिर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद करोगे आई के अपोजिट आर, आई के अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट आर, आई के अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट आर, आई के अपोजिट आर, इंडियन रेलवे से याद करेंगे आप। ठीक है, चलिए जी, इंडियन रेलवे। अच्छा उसके बाद में आपको याद करना है जे के अपोजिट क्यू, जे के अपोजिट क्यू। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जयपुर, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर की क्वीन, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, विकास मेरे भाई, मैंने तेरे से फिर कहा है तू उस मैसेज को मेरे को रीसेंड क्यों नहीं करता? ये बता, मैंने तेरे को ये नहीं बोला, मैं ढूंढूंगा थोड़ा ना यार, तूने 20 दिन पहले कहां डाउट भेजा है? कितने नीचे हजारों बच्चे डाउट भेज सकते हैं, तो मैं नीचे जाके देखूंगा कि मैंने तेरे से लास्ट वीडियो में भी कहा, उससे भी लास्ट में कहा कि तू मुझे दोबारा से मैसेज कर दे जिससे तेरा मैसेज ऊपर आ जाए, मैं पढ़ लूंगा। हजारों मैसेज पेंडिंग में पड़े रहते हैं मेरे में, अब मैं ढूंढूंगा थोड़ा कि तूने 20 दिन पहले कहां भेजा था। थोड़ा समझो ना यार आप लोग, आपको लगता है कि आप इकलौते बच्चे हैं जिसका डाउट मेरे पास आया है? लाखों की संख्या में एडमिशन होते हैं बैचेस में, हजारों की संख्या में बच्चे डाउट भेजते हैं। आपको लगता है कि आपका एक डाउट अगर टीचर नहीं देख पाया तो इसका मतलब है आपको लगता है टीचर इग्नोर कर रहा है आपको। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कर रहा टीचर आपको इग्नोर। ठीक है, बस दिक्कत यह है कि आपके जैसे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इधर आइए। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन से याद कर सकते हैं, या फिर जैक्वार, जैक्वार एक गाड़ी है ना, जैक्वार, जैक्वार से याद कर सकते हैं आप, जैक्वार से याद कर सकते हैं।
हाँ बेटा विकास नाम के 2-3 है, बाकी विकास बोल रहे हैं सर मेरा नाम भी विकास है, लेकिन मेरा डाउट नहीं है भाई, एक नाम के काफी बच्चे हो जाते हैं बैच में। विकास, तुम विकास नहीं, वो दूसरा विकास है। चलिए जैक्वार से याद करेंगे, जैक्वार 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 जैक्वार। जैक्वार से क्या याद करना है आपको, जैक्वार, जैक्वार से या फिर जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, या जैक्वार 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 जैक्वार। ठीक है भाई, एक गाना आया था ना, उस गाने से याद कर लो, कुड़ी कह दी पहले जैक्वार ले ले, हाँ तो फिर ले लो जैक्वार। ठीक है, जे के अपोजिट क्यू, जे के अपोजिट क्यू, क्यू जे के अपोजिट क्यू, जे के अपोजिट क्यू। आइए जी आगे चलते हैं। अच्छा एक मूवी आई थी ना पीके, ठीक है, पीके, पीके एक मूवी आई थी ना, पीके, पीके, तो पी और के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पी और के एक दूसरे के अपोजिट हैं, पी और के एक दूसरे के अपोजिट हैं, पी और के, पी और के, पी और के। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट फिर से लव आ गया, और ये इस बार क्या बता रहा है, एल के अपोजिट ओ, एल के अपोजिट ओ होता है, एल के अपोजिट ओ और वी के अपोजिट ई होता है। ठीक है भाई, इसके बाद में आ जाइए मंकी से, या मन की बात, या एक मूवी आई थी मन, वहां से भी याद कर सकते हैं, एम के अपोजिट एन, 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 एम के अपोजिट एन। क्या आपको सारे अपोजिट्स याद हो गए? देखो जी एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबको, ए के अपोजिट जेड, बॉय, बी के अपोजिट वाई, क्रैक्स सी एक्स, दूध वाला डी डब्ल्यू, ठीक है मेरे भाई, इवनिंग ईवी, फुकरे एफ यू, ठीक है, जीटी रोड, जीटी रोड, ठीक है जी। उसके बाद में हनी सिंह, उसके बाद में भाई इंडियन रेलवे, फिर उसके बाद में जैक्वार या जयपुर क्वीन, फिर उसके बाद में मेरे भाई लव एल ओ, फिर उसके बाद में मन या मंकी एम एम। ठीक है, सबको याद हो गए? चलिए जी, सबको याद हो गया। अब अपनी तरफ से आप चाहें तो कहानियां बना सकते हैं कुछ भी, क्या कि बॉय क्रैक्स खाकर दूध वाले भैया से इवनिंग में, दूध वाले भैया के साथ इवनिंग में फुकरे मूवी देखने गया, जीटी रोड से होते हुए, जहां हनी सिंह के गाने चलाते हुए इंडियन रेलवे से जैक्वार तक का सफर उसने तय किया। ठीक है, और फिर लव में पड़ा और मंकी बन गया। ठीक है भाई साहब, कुछ भी बना सकते हैं आप जैसे आप चाहें। ठीक है, अच्छा पी के रह गया, हाँ जी, यहां पी के रह गया भाई साहब, के अपोजिट पी, ये रह गया जी पी के। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात, समझ में आ गया सबके? हाँ जी, हाँ जी, पी के रह गया, पी के रह गया, अरे लिख दिया भाई, लिख दिया, लिख दिया, पी के लिख दिया। चलिए जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये याद हो गया होगा अपोजिट। अब अपोजिट भी याद हो गए आपको, प्लेस वैल्यू भी आपको याद हो गई। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सर। ठीक है, तो एनालॉजी का पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वर्ड एनालॉजी का। ठीक है जी, आइए जी, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूं भाई कि कैसे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। और एनालॉजी का मतलब है, हिंदी में समझो, हिंदी में इसका मतलब है सादृश्यता। ठीक है भाई, चलिए जी, आइए जी, यहां पर सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब क्या है, देखो ये एक पेयर है, ठीक है सर, ये दूसरा पेयर है, हाँ जी सर, ऐसा ही तीसरा पेयर हमें बनाना है, और जो रिश्ता यहां पर रिलेशन यहां है इन दोनों वर्णों का, वही रिलेशन यहां होगा इन दोनों का, और वही रिलेशन यहां होगा इन दोनों का, यही सादृश्यता है कि समान दिखने वाले लॉजिक के पेयर हैं ये। ठीक है भाई, तो जब भी अल्फाबेट वाला आपको एनालॉजी नजर आए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए मेरे भाई, इनको क्या कर देना, इनकी नंबरिंग कर देना, अल्फाबेट्स की नंबरिंग करना हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। ऐसा क्यों सर, पहले लॉजिक ढूंढे ना, ना भाई, पहले नंबरिंग कर दो, लॉजिक बाद में ढूंढना है कि क्या लॉजिक है इसमें और इसमें, क्या रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन मेरे भाई नंबरों पर ज्यादा अच्छा वर्क करता है अल्फाबेट के मुकाबले। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि क्यू से 7 अल्फाबेट पहले कौन सा अल्फाबेट था, क्यू से 7 पहले कौन सा अल्फाबेट था, तो आप नहीं बता पाओगे, सोचोगे, पीछे आओगे, गिनोगे। लेकिन मैं बोलूं 17 से 7 पीछे कौन था, आप बोलेंगे 10 था सर। मैंने बोला एच से 9 आगे कौन सा अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं पूछूं 9 से और 8 से 9 नंबर आगे कौन सा नंबर है, तो आप बोल दोगे सर 17। तो हम नंबरों पर अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए जब भी
अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन दिखे तो पहले उन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। जैसे यहां पर भैया एल की प्लेस वैल्यू 12, अब आप प्लेस वैल्यू तभी लिख पाओगे जब आपको अच्छे से याद होंगी। तो असलियत में प्लेस वैल्यू लिखना काम नहीं है, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में लॉजिक ढूंढना है असली काम। तो प्लेस वैल्यू तो बहुत जल्दी लिखनी पड़ेगी हमको। अब जल्दी कब लिख पाएंगे? जब हमको एकदम याद होंगी, अरे देखते ही वर्ड लेटर देखते ही अरे ये तो इस स्थान पर आता है। जैसे यहां एल आ गया जी 12, ओ 15, एस 19, टी 20, ऐसे ही एक्स मेरे भाई 24, वी 22, क्यू 17, एम 13। आपने प्लेस वैल्यू लिख दी। अब ये नंबर जो आपने लिख दिए अब इन पर दिमाग लगाओ। और दिमाग लगाते समय लॉजिक क्या होना चाहिए कि फर्स्ट से फर्स्ट देखो पहले, या फिर फर्स्ट से लास्ट देखो, पहले से पहला बनाकर देखो या पहले से आखिरी बनाकर देखो। सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि या तो पहले फर्स्ट से फर्स्ट देखो या फर्स्ट से लास्ट। तो जरा देखना ये 12 से 24 काफी दूर है, लेकिन अगर मैं पहले से लास्ट वाला देखूं तो ये 12 से 13 बस एक ही दूर है, तो एक जोड़ने पर ये बन जाएगा। अच्छा सर यहां 15 से 17 सर दो दूर है, तो दो जोड़ने पर ये बन गया होगा। अच्छा ये 19 से 22 सर तीन दूर है, हाँ जी सर। और ये 20 से 24 सर चार दूर है। क्या लॉजिक आपके समझ में आ गया? हाँ जी सर। पहले वाले लेटर में एक जोड़ा गया है और पीछे जाके अरेंज कर दिया, दूसरे वाले में दो जोड़ा और सेकंड लास्ट पर पीछे से अरेंज कर दिया, इसमें तीन जोड़ा और इसमें चार जोड़ा। समझ में आ गई बात? अच्छा ये क्यों दिया है सर? फिर एक बार री चेक करने के लिए कि क्या यही लॉजिक है। तो यहां देखना ये 8 है, 8 में एक जोड़कर 9, बिल्कुल सही सर। अच्छा यहां 5 है और 5 में दो जोड़कर 7, एकदम सही सर। तो वही लॉजिक है, पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप अप्लाई करो अब यहां पर। तो देखो W की प्लेस वैल्यू होती है 23, 23 में एक जोड़ोगे 24, और 24 का मतलब क्या है भैया x, यहां आ गया x। अच्छा I की प्लेस वैल्यू है 9 और इसमें दो जोड़ोगे तो भाई कहां पहुंच गए 11, मतलब k। ठीक है भाई, तो बस आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी, के एक्स। ठीक है, चाहो तो आगे करो, वैसे तो आंसर आ गया, मैं आपको और करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इधर देखो एस, एस की प्लेस वैल्यू है 19, इसमें तीन जोड़ोगे कहां पहुंच जाओगे भाई 22 पर, मतलब वी। और ई की प्लेस वैल्यू 5 है, इसमें चार जोड़ोगे तो आई पर पहुंच जाओगे 9। ठीक है भाई, तो आई वी के एक्स ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपके यहां तक की बातें क्लियर हुई, समझ में आई? ठीक है, हाँ जी क्लियर हुआ यहां तक? चलो एक मिनट रुको, मैं खत्म करता हूँ। एक बच्चे का एक डाउट है इस विकास का, इसका डाउट बता दूं मैं भाई। ठीक है, चलिए विकास एक मिनट रुको, एक मिनट, तुम्हारा कमेंट नीचे चला गया, मैं इस कमेंट को ऊपर लाता हूँ। विकास का एक डाउट है और मैं विकास का डाउट दूर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, नहीं तो विकास फिर बेचारा परेशान होगा। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, विकास मैंने तुम्हारा कमेंट स्क्रीन पर लगा लिया है। विकास का डायरेक्शन का एक डाउट है कि अ मैन वॉक इन द साउथ डायरेक्शन आफ्टर ही वॉक 1 किलोमीटर, साउथ में चला। ठीक है, और ये एंगल वाला है, तो एंगल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखाया था। तो आठों डायरेक्शन लिखने के लिए बोला था, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब वो कहां चला है भाई? साउथ में चला है, और साउथ में कितना चलाया है आपने? 1 किलोमीटर। ठीक है भैया, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि भाई ही टर्न, अरे यार फेस पूछा है यार, एंड में कहां चल रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन ही गोइंग, है ना, वे किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब फेस पूछा होता था तो इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर तो मैंने बोला था सीधे सीधे कितना वो राइट मुड़ा और कितना वो लेफ्ट मुड़ा, उस चीज पर ध्यान दे दो, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इसमें बोला गया है कि वो साउथ में चल रहा था सबसे पहले। ठीक है सर, फिर 45 डिग्री वो कहां मुड़ा है? टर्न हिज राइट, राइट मुड़ा है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में कितना चला भूल जाओ, दूरियों का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगेन ही टर्न्स राइट, और कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट मुड़ गया वो फिर से। ठीक है, और फिर चलने लगा। भाई अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, बस आपसे इतनी सी बात पूछी है यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये 45 और 90, 135 डिग्री मोड़ दो, साउथ से 135 डिग्री मोड़ दो आप राइट की तरफ। 135 डिग्री अगर आप साउथ से राइट की ओर मोड़ देंगे तो नॉर्थ वेस्ट में आपका फेस हो जाएगा। अब आप यहां चलने लग रहे हैं, बस इतनी सी कहानी थी यार। अब उसका फेस कहां है ये पूछा है, क्या ये क्वेश्चन कराई नहीं थी? ये कोई डाउट वाला क्वेश्चन था भाई मेरे। क्लास देख डायरेक्शन की, ढंग से पढ़ तो सही पहले चैप्टर को। ये क्या सेम क्वेश्चंस नहीं कराए मैंने इस टाइप के? ऐसा मत करो यार तुम तो। और फिर मेरे से कह रहे हो कि सर डाउट्स, भाई कोई लेवल तो रखो तुम डाउट्स का यार।
कहीं भी क्वेश्चंस करने से पहले आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है मेरे भाई उसका रिवीजन करना है। क्या करना है? किसी से भी, बुक से, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, आंसर आंसर में पूछा क्या है? तू क्या पूछ रहा है मेरे से? वो चल कहां रहा है, चल कहां रहा है? 3 किलोमीटर नॉर्थ क्यों बोल रहा है? फिर इसमें नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलेगा? जब सिर्फ फेस पूछ रहा है तो फेस बताना। तू क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, जो तूने पूछा है कि उसका फेस कहां है एंड में, तो फेस तो भैया नॉर्थ ईस्ट में होगा। चल कहां रहा है एंड में? एंड में चल रहा है नॉर्थ वेस्ट में। अगर पूछता तू दूर कितना है और किस डायरेक्शन में है, तब जाके आंसर कुछ और होता। 3 नॉर्थ जो है भाई वो तब आता जब तू मेरे से ये पूछता कि सर कितना दूर है। तू पूछ रहा है सर वो किस डायरेक्शन में एंड में चल रहा है, तो एंड में चलने के लिए तो मेरे भाई आंसर यही है बस। एंड में कहां चलेगा? यहां चलेगा। देख क्वेश्चन क्या था तेरा, मैं दोबारा बता देता हूं। देख सबसे पहले तू साउथ में चला 1 किलोमीटर, फिर तू राइट मुड़ा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री राइट मुड़ेगा तो नंबर 2 पर तू यहां चला। फिर 90 डिग्री राइट मुड़ा तो 2 गैप, 45 के 2 गैप, नंबर 3 पर तू यहां चलेगा। तो एंड में कहां चल रहा है? नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है। आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा कि एंड में कहां चल रहा है? नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है। ठीक है भाई? तो दूरी तो तूने पूछी नहीं है ना इस क्वेश्चन में, तूने बस ये बोला है ना कि कहां चल रहा है एंड में, तो एंड में चल तो नॉर्थ वेस्ट में रहा है। अब बाकी असली मुझे फोटो भेज देना और मुझे मैसेज अब कर देना आज शाम को, ठीक है? चाहे तो अभी कर दे, क्लास खत्म हो रही है, मेरा 10 मिनट का ब्रेक है, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं भाई। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल करेंगे और क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे हम आगे वाले। ये मैंने बस आज आपको क्या पढ़ाया, उनकी प्लेस वैल्यू पढ़ाई और अपोजिट्स याद कराए। और मेरे भाई मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहां पर। कल हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों की, ठीक है? चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल।